आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हम दखल देने के आरोप लगा रहे। सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई याचिका के बीच क्या बोले जस्टिस गवई। बीवी बोली, हाँ मैंने ही मारा, खौलता तेल, आंखों में मिर्ची, चाकू से वार, हत्याकांड की खौफनाक कहानी। निशिकांत दुबे पर केस कीजिए, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं। राहुल गांधी को भारत को बदनाम करने में मजा आता है। अमेरिका ने हूती ठिकानों पर किया भीषण हमला, 12 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। लेडी डॉन जिक्रा का खुलने लगा काला चिट्ठा। अमेरिका यमन पर हमला कब कहां करेगा, रक्षा प्रमुख ने परिवार के साथ शेयर की थी जानकारी। अब फ्रांस से इजरायल की ठनी, 27 सांसदों का वीजा कर दिया रद्द। बॉलीवुड आपके बिना खुश, ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी को लेकर भड़की एक्ट्रेस। और 14 साल का लड़का पागल बना रहा, वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में हुई रैगिंग। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ बीजेपी नेताओं के कोर्ट के एक फैसले पर विवादास्पद बयान दिए थे। यह फैसला राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पास किए गए बिलों को दूसरी बार मंजूरी देने की समय सीमा तय करने से जुड़ा था। अगले चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है कि वैसे भी हम आरोप लगा रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह प्रतिक्रिया वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर आई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया। विष्णु जैन ने कहा है कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर सकता है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधित जानकारी मुहैया कराने की भी याचिका की गई है। बेंगलुरु के पॉश इलाके HSR लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 वर्षीय रिटायर्ड DGP ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपनी ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जनों घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून से सना हुआ था। यह नजारा किसी क्रूर साजिश की कहानी कह रहा था। शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की ओर दौड़ी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस का दरवाजा तोड़ना पड़ा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पल्लवी मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरी। सूत्रों ने बताया है कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य रिटायर्ड IPS अधिकारी की पत्नी को फोन किया और चौंकाने वाला बयान दिया। मैंने उस राक्षस को मार डाला। यह राक्षस कोई और नहीं, उसका पति ओम प्रकाश था। पल्लवी ने इसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पल्लवी और कृति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस को यह व्यवहार संदिग्ध लगा और पुलिस ने पूछताछ के लिए इन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट और CGI के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है। अवमानना की कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई और सॉलिसिटर जनरल महीश की पीठ से वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और कहा कि वह अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, आप इसे दायर करें। दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेशी दौरों पर दिए गए बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अभी वो अमेरिका गए हुए हैं। वहां बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है। इस बयान के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों पर इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन बयानों पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मसलन बोस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी कहा है उसे बीजेपी ने उनकी भारत बदनाम यात्रा बताया है। दुनिया भर के नेता मिडिल ईस्ट में शांति की अपील कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और हूती विद्रोहियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों एक दूसरे पर जमकर हवाई हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में आतंक मचा रखा है और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका भी इन हरकतों का जवाब देते हुए हूती ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में भीड़ भाड़ वाले बाजार पर भीषण हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी के मुताबिक हवाई हमलों ने सना के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक उप पड़ोस में फरवाह बाजार को निशाना बनाया। बचाव अभियान जारी है। टीमें मलबे के नीचे जिंदा बचे लोगों और पीड़ितों की तलाश कर रही है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने हूती मीडिया आउटलेट के हवाले से बताया है कि ये हमले रविवार को सना और उसके आसपास कई इलाकों पर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों की व्यापक लहर का हिस्सा थे। ये यमुना पार में कई सक्रिय गैंग्स ने सालों से दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इस पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन अब ऐसा नाम सामने आया है जो एक बार फिर दिल्ली पुलिस के लिए नई चुनौती बनने जा रही है। वो है जिक्रा नाम की एक महिला। इसे हाल ही में सीलमपुर में कुणाल नाम की युवक की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया है। जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब जांच का दायरा सिर्फ कुणाल की हत्या पर सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर खुद को लेडी डॉन साबित करने की उसकी कोशिशों और उसके तेजी से बढ़ते नेटवर्क पर भी केंद्रित हो गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या जिक्रा हाशिम बाबा गैंग से नजदीकियां बढ़ाकर देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका में कब क्या होगा, कम से कम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह बता पाना मुश्किल है। इससे पहले जब यह जानकारी सामने आई थी कि ट्रंप के प्रशासन ने यमन में हूती उग्रवादियों पर हमले करने से पहले ही उसकी प्लानिंग की जानकारी लीक कर दी है, तो खूब बवाल मचा था। अब फजीहत कम होने की जगह बढ़ गई है। नई खबर यह है कि 15 मार्च को यमन पर हुए इस अमेरिकी सैन्य हमले को शुरू करने से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक प्राइवेट ग्रुप चैट में भी हमले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की थी। इस ग्रुप में उनकी पत्नी, भाई और पर्सनल वकील शामिल थे। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार 20 अप्रैल को प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट ने इस बात पर दोबारा सवाल उठा दिया है कि ट्रंप सरकार के अधिकारी इस तरह की अत्यधिक संवेदनशील सुरक्षा जानकारी शेयर करने के लिए एक अनक्वालिफाइड मैसेजिंग सिस्टम पर निर्भर है। सिग्नल ऐप व्हाट्सएप की तरह ही है। इजराइल और फिलिस्तीनी इलाके की यात्रा से सिर्फ 2 दिन पहले 27 फ्रांसीसी सांसदों और स्थानीय नेताओं को बताया गया कि उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस समूह में फ्रांस के वामपंथी, पर्यावरण समर्थक और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता शामिल थे। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद इस यात्रा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना था। यरूशलेम में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास ने इन सांसदों को 5 दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए बुलाया था, लेकिन इजराइल के आंतरिक मंत्रालय ने उनका वीजा एक खास कानून के तहत रद्द कर दिया। यह कानून सरकार को ऐसे लोगों को देश में आने से रोकने की अनुमति देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों ब्राह्मणों पर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। ब्राह्मण रक्षा मंच के साथ ही फिल्म जगत के कई सितारों ने भी उनकी कड़ी आलोचना की है। अब अनुराग कश्यप के विवादित बयान पर एक्ट्रेस पायल घोष ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को बॉलीवुड से दूर रहने की बात कह डाली है। पायल घोष ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, बॉलीवुड से भाग जाना और दूर रहना एक अच्छा ऑप्शन है। अनुराग कश्यप
बॉलीवुड आपके बिना खुश है तो आप यहाँ से दूर रहिए, कर्म बुरा होगा तो फल भी बुरा ही मिलेगा। अनुराग कश्यप के बयान पर सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण रक्षा मंच ने रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फूले पर सरकार से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने फिल्म के जरिए ब्राह्मणों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में 14 साल की उम्र में डेब्यू कर इतिहास रच दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहली बॉल पर छक्का जड़ते ही उन्होंने बता दिया कि वो इस टूर्नामेंट में धमाका करने आए हैं। वैभव ने छोटी लेकिन दमदार पारी खेली। मैच के बाद लखनऊ के बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी और वैभव के बीच मजेदार नोकझोंक हुई। रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में अर्शिन ने मजाक में कहा, 14 साल का लड़का हमको पागल बना रहा है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, उन्होंने 20 गेंदों में 34 रन बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पहले ही गेंद पर छक्का जड़ा और बाद में एडन मार्कन की बॉल पर कप्तान ऋषभ पंत ने उनको स्टंप किया।